है। जैसा कि हमारे पहाड़ी भाइयों ने अरसा दराज से वो अपनी एसटी के लिए मांग कर रहे थे, हमारा जैसे कि उनको एसटी की उनको भी मिला है, लिहाजा गुजर बरादरी की 10% रिजर्वेशन है, उसके कोई छेड़छाड़ नहीं। हम एक जगह के रहने वाले हैं, हमारा लिबास एक है, हम पहाड़ी कबीला हैं, हम गुजर कबीला हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं। इसलिए हम आज ये उन पार्टियों को जवाब देना चाहते हैं जो कहते थे कि एसटी से छेड़छाड़ होगी। हम एसटी और पहाड़ी इकट्ठा होके इस बार अपनी जो अनंतनाग राजौरी सीट है इसको जोग दर जोग जो है लोगों को वो बाहर निकलकर वोट मोदी साहब के हक में देने, बीजेपी कमल के फूल पर मोहर लगा के बाहरी हैसियत से गुजर और पहाड़ी एकता के लिहाज से अपनी सीट जो है वो बीजेपी की चोली में डालेंगे। शुक्रिया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ 100 को अभी हमने बुलाया, लेकिन और भी हमारी गाड़ी आ रही है। हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम गुजर भाई, पहाड़ी भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सभी लोग मिलजुल करके हम अपने पुंछ का जो है डेवलपमेंट और तरक्की की राह पर चलने जाते हैं। आज जो आपने यहाँ पर ये जो एकता का जो सबूत दिया, जो गुजर बकरवाल और पहाड़ी एकता का जो आपने सबूत दिया, इसकी बहुत बड़ी आपको जो है मुबारकबाद दी जाती है। आज ये साबित होता है देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे एसटी समाज को आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉरेस्ट राइट एक्ट। कभी भी जब आप डोको में जाते थे, वापस हमारे गुजर बकरवाल भाई आते थे तो पीछे का जो माशरा था वो तहस नहस किया जाता था। आज इसी गवर्नमेंट ने, इसी हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि हमारे एसटी समाज के जो लोग हैं जब ये अपने भेड़े लेकर के वापस आते हैं तो रास्ते में कहीं इनको दिक्कत आती है, रास्ते में गाड़ियों की परेशानी आती है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर एसटी समाज को सबसे बड़ा अगर कुछ बेनिफिट दिया वो हमारे एसटी भाइयों को दिया। देखिए आप। देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पुंछ की धरती पे पहुंचे हैं और ये उन ताकतों को जवाब है जो आवाम का जन सैलाब आप देख रहे हैं, जो पिछले दिनों लोगों को गुमराह कर रहे थे और बोल रहे थे कि जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं होंगे। और आज इन लोगों ने यहाँ पे आके उन ताकतों को जो हर वक्त इस कौम को इस्तेमाल करती रही वोट के लिए, उनको जवाब दे दिया है कि गुज्जर कौम डेवलपमेंट के साथ है, गुज्जर कौम विकास के साथ है, गुज्जर कौम मोदी जी के जो अवाम दोस्त एजेंडा है उसके साथ खड़ी है। तूने चाहे इधर गुजर बकरवाल हो, पहाड़ी हो या और भी जो पिछड़े तबके के लोग हो, किसी भी समुदाय से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, उन लोगों को सिर्फ उन्होंने आज तक वोट के लिए इस्तेमाल किया था, सिर्फ अपने दरों पे खड़ा रखने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन मोदी जी ने हर तरफ से इस आम आदमी को ताकत दी है, जमहूरियत को निचली सतह पर ला के ताकत दी है, हकूक़ हर आदमी को दिए हैं। पहाड़ियों को भी हक़ था, उनको हकूक़ मिले हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं जिसने ये कहा कि जो ये लोग हैं, जो गुजर बकरवाल लोग हैं, जिसने परसों जम्मू में भी कहा कि मैं जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे संगठन के कामों के लिए आता था तो मैं इनके घरों में रहता था और उनको हमारी पीड़ा पता थी और इसलिए उन्होंने जो हमारे हुकूक थे, हमारे 10% थे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और जो हमारे पहाड़ी भाइयों को दिया गया उनको अलग से दिया गया। हम उसका भी वेलकम करते हैं। आवाम की जानब से आवाम तो समझ चुकी है, डिजिटल इंडिया आवाम को सच और झूठ में फ़र्क करना आता है, सही क्या है गलत क्या आवाम बखूबी करती है। और आज की आवाम बाशूर आवाम है, लोग समझ चुके हैं कि हमारे लिए कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। जिन ताकतों ने गलत किया था आज देखो उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, आज उनके घर वाले उनके साथ खड़ा नहीं है और मोदी जी के साथ इस वक्त पूरा देश खड़ा है। पूरी गुजर बकरवाल कौम है, पहाड़ी कौम है, जम्मू के कश्मीर के लोग हो या जम्मू के डोगरा हो, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ खड़ा है क्योंकि मोदी जी ने हर आदमी को साथ लेकर चला है। मैं अपनी कौम से गुजारिश करता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए। हमारा जो आने वाला
समय है, हमारी कौम के लिए और भी ज़्यादा कुछ होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हमारी कौम के लिए बेहतर होने वाली हैं। हमने उन चीज़ों को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना है। भारतीय जनता पार्टी को भारी अक्सरियत से इस वक्त कामयाब करना है। भारतीय जनता पार्टी के निकलना है और विकसित भारत का एम्बेसडर बनना है। आज हमारे 15 मंडल हैं और 7 मोर्चा हैं, और जो 7 मोर्चा हैं उसमें हर वर्ग का हमारा मोर्चा है, जैसे एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ये सारे मोर्चे हैं। आज हमारे एसटी मोर्चा के स्टेट के जो प्रधान हैं रोशन चौधरी जी आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पुंछ में आए, और आप देख सकते हैं एसटी के लोगों ने कितना बेहतरीन उनका जो है स्वागत किया। और यहाँ पर 400-500 से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये जो जितने भी एसटी के लोग हैं ये समझते हैं वो पुरानी चीज़ें चली गई। जब जो क्राइसिस होते थे और एनसी कांग्रेस पीडीपी के जो लोग थे, जो नेता थे, वो आते थे, फिर वही माशरा पुराना आ जाता था। लोग गरीब थे, लोग जानकार नहीं थे। आज मोदी जी की योजनाएं जो हैं हर एक गांव में, हर एक बूथ तक जो है पहुंच रही हैं। विकसित भारत बनने के लिए जा रहा है, विकसित एम्बेसडर जो है देश जो है बनने के लिए जा रहा है। इन योजनाओं से खुश होकर के आज हर आदमी, क्या एसटी, क्या पहाड़ी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या गरीब, क्या अमीर, सब लोग जो हैं उनको अपना अपना हक जो है, गरीबों को खास करके जितनी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं लॉन्च की, आप देख सकते हैं गरीब जन कल्याण के लिए जो योजनाएं लॉन्च की, उसका ये आप सीला देख सकते हैं। इस बार जो ये जो लोग कह रहे हैं, हम जिस गांव में जा रहे हैं, जिस घर में जा रहे हैं, आगे से एक ही भी आवाज़ आ रही है, इस बार मोदी सरकार, और एक बार फिर मोदी सरकार, और इस बार जो है 400 पार। आप देख सकते हैं यहाँ कोई क्राइसिस नहीं है। 2014 के बाद जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली हुई है, किसी किस्म का कोई घोटाला नहीं, कोई क्राइसिस नहीं, कोई किसी किस्म का कोई जो आप देख सकते हैं किसी भी समुदायों को किसी के साथ लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आज एसटी का एक हमारा प्योर एसटी के जो हमारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो हमारा पहाड़ी का एक बिल पास हुआ, पहाड़ी मिला, उसका भी गुजर भाइयों ने, गुजर बकरवाल भाइयों ने उस फैसले का जो है वेलकम किया। हम बहुत बहुत इनके शुक्रगुजार हैं, और उनकी ये एक देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति एक ये जो जम्मू कश्मीर के लिए जो उन्होंने जो स्पेशल उनका जो रिजर्वेशन किया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन किया है, जो कि जहाँ से 9 सीटें हमारे जम्मू कश्मीर की जो है गुजर समुदाय ही वो लड़ेंगी, इसके लिए भी वो देश के प्रधानमंत्री जी का जो एसटी बरादरी के लोग हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में यहाँ आप देखते थे आए दिन कोई ना कोई क्राइसिस, कोई घोटाले, आज बिल्कुल स्मूथली एक दूसरे के साथ मिलजुल करके लोग रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं है। आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है वापस देश के प्रधानमंत्री जी बनने जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इस बार लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो है मोदी सरकार, और इस बार 400 पार। आप देख सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा ना कुछ कहते हुए यहाँ पर मीडिया हजरात जो हमारे पास आए हैं, वक्तन व वक्तन हमारी सच्ची और अच्छी जो हमारी जो डिमांडें होती हैं लोगों तक पहुँचाते हैं। हम मीडिया हजरात का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।